हरे कृष्णा, राधे राधे। महाशिवरात्रि आने वाली है और महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक अलग ही महत्व होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग घर पर कैसे बनाए जाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, उनका विसर्जन कैसे किया जाता है, साथ ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अभिषेक करने के क्या लाभ होते हैं। तो एक ये मिट्टी का पात्र है, ये गुल्लक थी, इसको फोड़ के मैंने मिट्टी इसी में रख ली है। जब भी मैं कोई मूर्ति बनाती हूँ तो इसमें से मिट्टी ले लेती हूँ और मिट्टी को इस तरह से हम छान लेंगे। इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए, एकदम हमें साफ़ सुथरी मिट्टी लेनी है। आप चाहें तो गमले में से भी मिट्टी ले सकते हैं या आपके आसपास नदी या कोई तालाब है वहाँ से मिट्टी लेकर के आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से मिट्टी को इकट्ठा कर लिया है और इसमें से मैंने कंकड़ों को अलग कर दिया है, इस तरह से छान ली है और इसमें आवश्यकता अनुसार हम जल डालकर इसको मिट्टी को गीला कर लेंगे। अगर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए पीली मिट्टी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। तो मिट्टी को शुद्ध करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले गंगाजल का इस्तेमाल करेंगे। गंगाजल के कुछ छींटे लगाकर मिट्टी को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद में आप चाहें तो कॉटन ले सकते हैं, इससे हमारी जो भी शिवलिंग बनेगी या जो भी मूर्ति बनाते हैं हम, वो मजबूत बनती है, क्रैक नहीं आते हैं उसमें, वो टूटती नहीं है सूखने के बाद में। लेकिन हमें इस शिवलिंग का विसर्जन भी करना है तो हम इस तरह से मिट्टी को गीला कर लेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम ये है, किसी भी पवित्र नदी या तालाब की आप मिट्टी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप गमले की मिट्टी लेकर उसको गंगाजल के छींटे डालकर आप शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा है, शिव मंत्र बोलकर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग बनाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग का निर्माण करना है। सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। हमें उसी दिन यानी महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह ही शिवलिंग बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पहले शिवलिंग बनाकर रख लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन हमें पूजा अर्चना करनी है उसी दिन हमें सेम डे पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं। आप कोई भी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। सबसे पहले स्नान करके साफ स्वच्छ कपड़े धारण करेंगे। शिवलिंग का निर्माण करते समय कोई भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं शिवलिंग पर। उसके बाद दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते समय शिव मंत्र का जाप करें। शिवलिंग की पूजा करते समय चारों पहर में शिव पंचाक्षर यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग की परिक्रमा कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा अभिषेक करने से उसका लाभ हमें क्या मिलता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से धन, धान्य और आरोग्य, संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। दूसरा, हमारी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती हैं और इस लोक और परलोक में भी अखंड शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। पूजा अभिषेक करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग जी का विसर्जन किया जाता है। तो सेम डे ना करके जिस दिन आप चौकी हटाएंगे उस दिन आपको पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। तो विसर्जन हमें किस प्रकार करना है? वैसे तो पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किसी नदी या तालाब या गंगा में किया जाता है, लेकिन अगर आसपास कोई नदी तालाब नहीं है तो आप घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। पूजा के बाद हाथ में अक्षत लेकर पार्थिव शिवलिंग पर छोड़ देंगे और एक हम घर पर ही बड़ा सा बर्तन लेंगे, भगोना कोई भी आप ले सकते हैं। एक भगोने में हम पूरा जल भर लेंगे, शिवलिंग को उस जल में छोड़ देंगे। साथ ही जो हमने अक्षत हाथ में ले रखे हैं वो पार्थिव शिवलिंग पर हम छोड़ देंगे। शिवलिंग का विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। और जो पार्थिव शिवलिंग का हमने विसर्जन किया है उस जल में जब शिवलिंग पूरी तरह से घुल जाएंगे उसके बाद उस जल को आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, किसी भी गमले में डाल सकते हैं और साथ ही जो फूल पत्तियां हैं वो भी आप गमले में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। तो बहुत ही सावधानी के साथ में हमें शिवलिंग का निर्माण करना होता है, उसका विसर्जन करना होता है और पूजा भी उसकी विधि से करनी होती है। तो महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करने से हमें इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है और विसर्जन कैसे करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।